नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। खबर इंदौर से, जहां जिला प्रशासन शहर को भिक्षु मुक्त बनाने को लेकर अभियान चला रहा और इसी बीच प्रशासन की कार्रवाई में एक अनोखा मामला सामने आया। दरअसल जांच के दौरान प्रशासन की टीम को एक होटल में 25 से ज्यादा महिला और नाबालिग मिले जो राजस्थान से आए थे और इंदौर शहर में भिक्षा मांगने का काम कर रहे थे। जांच में यह भी पता चला कि ये भिक्षु दिन भर चौराहे और आसपास के व्यस्तम इलाकों को होटल या लॉज में आकर यहां रुकते थे। जिला प्रशासन ने 100 से ज्यादा भिक्षुओं को जिले से बाहर कर दिया। वे जिस राज्य से आए थे उन्हें उनके राज्य में वापस पहुंचा दिया गया। जो आश्रित हैं उन्हें सेवाधाम आश्रमों में पहुंचाया जा रहा और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइज तरीके से कराई जा रही भिक्षावृत्ति पर प्रशासन उनके खिलाफ जिला बदर और एफआईआर की कार्रवाई करने की बात करे। ये मानते हुए कि चूंकि उनके पास में जीवन यापन के अन्य साधन नहीं है, इसीलिए वो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उनको रेस्क्यू करके जो अलग अलग सामाजिक संस्थान हैं उनसे बातचीत करके उनके जो आश्रम हैं उनमें भेज रहे हैं। कोई उनसे ये काम करवा रहा है और इस प्रकार की चीज़ों में लिप्त है तो निश्चित रूप से न केवल आपराधिक प्रकरण, अगर आवश्यकता पड़ी तो जिला बदर या NSA जैसी कार्रवाई भी ऐसे माफियाओं के खिलाफ में करी जाएगी। भिलाई में नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। मास्टरमाइंड शेरा उर्फ शेर सिंह को दुर्ग पुलिस ने पंजाब के बॉर्डर अटारी के कुकड़ावाला से गिरफ्तार कर लिया। शेरा को ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले और 2 आरोपी जोधा सिंह और लवप्रीत को भी दुर्ग पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 5 लाख रुपए की कीमत का ब्राउन शुगर भी जब्त किया। एसपी दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि ब्राउन शुगर बेचते 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपियों ने शेरा से चिट्ठा खरीदना बताया था, जिसके बाद पुलिस लगातार शेरा की तलाश में थी। तभी उसकी लोकेशन पंजाब में मिली। इसके बाद क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर की टीम पंजाब पहुंची। वहां जाकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 55 ग्राम चिट्ठा भी जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ से बाहर जो लोग छत्तीसगढ़ में चिट्टा की सप्लाई कर रहे थे उनके खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई दुर्ग पुलिस द्वारा की गई है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम मुख्य आरोपी जो शायद सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं अन्य स्टेट्स में भी मतलब चिट्टा की सप्लाई कर रहा है उसको भी हम नज़र बना के रखें और उसको भी जल्दी गिरफ्तार करें। 1 ग्राम मार्केट में 8,000 रुपये के आसपास का बिकता है तो आप ये मान के चलिए कि 65-66 ग्राम है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने महादेव सट्टा ऐप घोटाला केस में जेल में बंद सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। हजारों करोड़ के इस घोटाले में नितिन तिब्रेवाल, सूरज चौखानी, अमित अग्रवाल और गिरीश तलरेजा जेल में बंद है। सभी ने जमानत के लिए अपने वकीलों के माध्यम से याचिकाएं दायर की थी, जिसे जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की कोर्ट ने खारिज कर दी। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल के अंतिम सामान्य सभा में नगर निगम अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। बैठक की शुरुआत हंगामे से हुई, जिसमें पार्षदों ने निगम के अधिकारियों पर सुनवाई न करने, मनमानी करने का आरोप लगाया और धरने पर बैठ गए। इस बीच निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा को मंत्रालय जाना पड़ा और अपर आयुक्त राजेंद्र गुप्ता उनकी जगह पर बैठ गए। लेकिन कुछ देर बाद अपर आयुक्त मोबाइल पर ताश पत्ती वाला वीडियो गेम खेलते नजर आए। उनके पीछे बैठे अधिकारी राजेश राठौर भी मोबाइल पर गेम खेलते मीडिया के कैमरे में कैद हुए। सभा के दौरान अधिकारियों के वीडियो गेम की बात पार्षदों, महापौर और सभापति तक पहुंची तो सभी नाराज हुए और अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। अधिकारी समाज को कहीं ना कहीं दागदार बनाने का जो काम करते हैं उन अधिकारियों को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि वो A ग्रेड के नगर निगम में यहाँ डेपुटेशन में आए हैं। उनके अपने विभाग में क्या काम करते रहे होंगे ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उनको अपने पद और गरिमा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो पे चर्चा होती है। एक कांग्रेसी पार्षद भी ज़मीन पे इसलिए बैठ गया क्योंकि यहाँ अधिकारी सुनने नहीं बैठे हैं और ऐसे समय पे जब जो अधिकारियों को बैठाते हैं वो लोग कोई ताश खेलते बैठे हैं मोबाइल में या कोई मारियो गेम खेलते बैठे हैं, तो इस नगर निगम में सुनने वाला अधिकारी है कौन? हम लोग जनता की समस्याओं को उठाते हैं, जनता हमारे पास आती है कि पार्षद से हमको ये काम कराना है और हम अधिकारियों के पास जाते हैं और वो अधिकारी जिनसे हमको काम करवाना वो अधिकारी सामान्य सभा में बैठ करके कोई गेम खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई मारियो खेल रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम माननीय आयुक्त महोदय से इसकी शिकायत करेंगे।
शिवनाथ नदी के तट पर बसे ग्राम नखपरा के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण करते समय पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होगी। उसके बाद पीएचई विभाग की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था कर सिर्फ सार्वजनिक नलों के माध्यम से पानी सप्लाई की जा रही है, जो गांव की जनसंख्या के मुताबिक नाकाफी साबित हो रही है। पानी भरने के लिए गाँव में बच्चों और महिलाओं की लंबी कतारें लग रही है। गाँव को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत शामिल तो किया गया, लेकिन निर्माण को पूरा होने में भी करीब 6 माह से अधिक का वक्त लगेगा। ऐसे में गांव वालों को इस समस्या से जूझना पड़ा। ग्रामीण कई बार जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, जिसके बावजूद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, मतलब 12 महीना परेशानी है पानी के लिए। बरसात में अब न झोंक के दे नल जहे चलते था वो मग झोंक के अपन कपड़ा लता कर यूज कर लेता और पिए भरे 4 खेरे मन के झोंक लेता। हम लोगों को विगत कम से कम 1 वर्ष से पेयजल के बहुत दिक्कत है, बहुत परेशान है। नल जल योजना के तहत पाइपलाइन विस्तार हुआ है, घर घर कनेक्शन दिया है, लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं आता। जोरा ढाबा की एक समूह जल प्रदाय योजना है, जहाँ पानी नदी से लिफ्ट होके फिल्टर होने के बाद MBR के थ्रू टंकियों में आएगा। तो उसका जो काम है वो भी चल रहा है। वही हैंडपम्प है, वहाँ पे पुरानी टंकी में पानी जा रहा है सफिशिएंट रूप से, और हमारी एक पाइपलाइन वहाँ पहले से चल रही है जो पास की नदी से वहाँ पे पुरानी टंकी को भर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा के समापन के 2 दिन बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने प्रदेश के तमाम नेताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हुए, इससे हमारा हौसला बढ़ा और मार्गदर्शन मिला। पार्टी के सभी संगठनों ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। पीसीसी चीफ ने साय सरकार पर हमला बोला और फिर से सीएम साय को डिबेट करने की चुनौती दी। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम विजय शर्मा को फ्यूज बल्ब बताया और कहा कि उनसे अपना जिला कवर्धा नहीं संभल रहा। नेता प्रतिपक्ष रणदास मंत ने कहा कि यात्रा का मकसद कांग्रेस की एकजुटता प्रदर्शित करना था, क्योंकि बीजेपी हमेशा कांग्रेस में फूट की बात कहती है। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू समेत करीब 2 दर्जन पदाधिकारी मौजूद रहे। तो इसलिए दिल से आभार कि मैं तो मुख्यमंत्री को उस दिन भी चुनौती दिया था, आज भी मैं बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी आप हमारे बड़े भाई हो, अभी भी चुनौती स्वीकार कर लो। मैं तो भूपेश बघेल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके सामने तो आप टिक भी नहीं पाएंगे, 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे। उप मुख्यमंत्री तो फ्यूज बल्ब है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे। इस दौरान वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित संगठन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। चर्चा है कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान निगम मंडल की नियुक्ति और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान से मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर फिर से सुबुगाहट शुरू हो गई है। ये भी चर्चा कि दीपावली से पहले सूची जारी कर पार्टी हाईकमान अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात दे सकती है। हालांकि इस बारे में पार्टी का कोई भी नेता खुलकर नहीं बोल पा रहा। इधर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी जानबूझकर निगम मंडल की नियुक्तियों को टाल रही है, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि निगम मंडल की सूची आते ही पार्टी में अंतर्कलह और बढ़ जाएगी। हाँ, एक बैठक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री से अमित शाह जी रखे हैं 7 तारीख को। हमारे नेता बताएंगे, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं और समीक्षा करेंगे और हमारे नेता निर्णय लेंगे कि इनको क्या बनाना है, क्या जिम्मेदारी देना है। यहाँ तो सेवा भाव से काम करते हैं, जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करते हैं। जिनकी नियुक्तियाँ की है उनके घर वालों को भी नहीं पता चल रहा है कि उनकी नियुक्ति हुई है। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। संगठन में लोगों को लालच बहुत दे दिया, अब उनको पद देने की बारी है। तो भारतीय जनता पार्टी मैं समझता हूँ ये तो उनका अपना संगठन का मामला, लेकिन जनता इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बेवकूफ़ बनाकर काम करती है। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ। बीजापुर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर के हार्डकोर इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 के 32 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने 28 नक्सलियों के शव के बरामद होने की पुष्टि की। मौके से AK-47 SLR समेत कई अन्य हथियार भी बरामद हुए। थुलथुली के जंगल में अभी तलाशी अभियान जारी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जवानों को मिली यह बड़ी कामयाबी सराहनीय है। मैं उनकी हौसले और अदम्य साहस को नमन करता हूं। नक्सलवाद के खात्मे के लिए शुरू हुई हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी।
बता दें कि सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूरी तरह से सफाई का टारगेट किया। सीएम छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही थी। छत्तीसगढ़ की सरकार नक्सलियों की सफाई को लेकर संकल्पित है। बड़े लंबे नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। देश के गृह मंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता का हिस्सा है। हमारी सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता का ये काम है कि बस्तर शांत हो। हमारे सुरक्षा बल, सुरक्षा के जवान पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनको लगातार इस काम में सफलता मिल रही है। भोपाल से बड़ी खबर, होटल का लाइसेंस निलंबित किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने होटलों का निरीक्षण किया। छोला रोड पर होटलों का निरीक्षण हुआ है। भोजनालय का लाइसेंस, प्रेम भोजनालय, जिसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। भंडार कक्ष में कॉकरोच और किचन में गंदगी मिली, जिसके बाद लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रेम भोजनालय का लाइसेंस निरस्त किया गया। भंडार कक्ष में कॉकरोच और किचन में गंदगी यहां पर मिली है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की। खाद्य विभाग की टीम ने होटलों का निरीक्षण किया और देखिए तस्वीरों में भी आप देखिए कि कॉकरोच साफ तौर पर यहां नजर आ रहे हैं और इसी एक बड़ी लापरवाही पर ये बड़ी कार्रवाई की गई। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल की अंतिम सामान्य सभा की बैठक पहले दिन संपन्न नहीं हो पाई। विपक्ष ने महापौर को मास्को दौरे और मेट्रो रेल पर घेरा। रूस सरकार से किए MOU को फर्जी बताते हुए जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सभापति की आसंदी का घेराव किया। महापौर एजाज ढेबर ने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया। वहीं कांग्रेसी पार्षद अनवर हुसैन, आकाशदीप शर्मा, अभितेश भारद्वाज और कमरान अंसारी ने निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान अपर आयुक्त राजेंद्र गुप्ता और राजेश राठौर मोबाइल पर ताश के पत्ते और वीडियो गेम खेलते कैमरे में कैद हुए, जिसके बाद हंगामा तेज हो गया। देर शाम तक अलग अलग 21 प्रस्ताव पास हुए। सभापति ने सोमवार तक सामान्य सभा स्थगित कर दी। पन्ना दर पन्ना पूरे हर पन्ने को मैंने विपक्ष को पूरे तरीके से मैंने बताया है। अब वो बात अलग है कि आपने ऐसा बोल दिया, आपने वैसा बोल दिया, आपने, मगर वो लोग ने किसी बात के फिर मेरे सामने फिर वो नहीं कर पाए कि मैं कुछ चीज़ को गलत बोल रहा हूँ। अब बोलते हैं कि वो हो सकता है फोटोकॉपी नकली हो। अरे मेरे भैया, रूस सरकार कर रही है, अगर मैं सरकार को बात बता दूंगा तो पता नहीं कहाँ वो हो जाएगा। कि कोई भी महापौर MOU नहीं कर सकता है। महापौर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, MOU सरकार करती है। न ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उनकी पर्सनल यात्रा थी, निजी यात्रा थी, आधिकारिक यात्रा थी। न ही उन्होंने इस बात का पत्र सदन पटल पर रखा कि मॉस्को की सरकार ने उनको आने जाने का फेयर दिया है। माननीय महापौर जी ने झूठ कहा। जब तक सामान्य सभा में हमको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, हम जनता के समस्याओं का जवाब नहीं देंगे। हम सभापति को बाध्य करेंगे कि वे हमको सवाल करने दें। मध्य प्रदेश महिला आयोग को लंबे समय से अध्यक्ष का इंतजार है। अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने से सैकड़ों फाइलें धूल खा रही हैं और लोगों को की जो शिकायतें हैं उसके निपटारे के लिए इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है।
प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पिछले 7 सालों से राज्य महिला आयोग में कोई भी बेंच क्यों नहीं लगी। आखिर महिलाएं अपनी शिकायत लेकर जाएं तो जाए कहां? क्योंकि अगर देखा जाए आंकड़ों की बात करें तो लगभग 2019 से लेकर अगस्त 2024 तक लगभग 26,002 केसेस जो हैं वो पेंडिंग है और यहाँ पर लगभग 10 मामले जो है प्रतिदिन आ रहे हैं। महीने में लगभग औसतन 300 से अधिक मामले जो है दर्ज हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महिला आयोग जो है ना यहाँ पर अध्यक्ष है और ना ही कोई अन्य सदस्य। तो महिलाओं की गुहार आखिर कौन सुनेगा? कौन उनके साथ हो रही घटनाओं को, उनके साथ हो रही हिंसाओं का जवाब देगा? अगर सरकार की बात करें तो सभी का अपना अपना कहना है, मामला जो है वो अभी कोर्ट में लंबित है और इसी वजह से जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। IBC 24 लगातार इस मुद्दे को उठाता रहेगा और दिखाता रहेगा कि आखिर क्यों महिलाएं जो है वो दर दर भटक रही हैं और उनके मामले जो हैं वो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर के बीजेपी सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम को हॉकी का स्टेडियम बनाने की मांग की। इसके लिए उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि इस स्टेडियम में अभी क्रिकेट के मैच होते हैं, लेकिन अब क्रिकेट के मैचों के लिए नए स्टेडियम का निर्माण हो चुका है, इसलिए कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम को हॉकी के मैचों के लिए आरक्षित किया जाए। मामले में क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट के इतिहास की एक धरोहर है। स्टेडियम में कौन से खेल हो यह तय करना प्रशासन का काम है। बता दें कि रूप सिंह स्टेडियम 1988 से लेकर 2010 तक 12 इंटरनेशनल मैच यहां हुए। साल 2010 में यहां साउथ अफ्रीका और भारत के बीच डे नाइट वनडे मैच हुआ था, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में पहली डबल सेंचुरी लगाई। स्टेडियम को हॉकी स्टेडियम में परिवर्तन करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, निवेदन भी किया है, क्योंकि वो स्टेडियम ऐतिहासिक स्टेडियम है। अब हम इस पे क्या, इस वक्त ना तो हमने चिट्ठी देखी है, ना हमसे कोई बात हुई है। अब GDCA के अध्यक्ष के नाते मैं तो ये कहूँगा कि नहीं, क्रिकेट के लिए ही होना चाहिए, पर ये अब शासन निर्णय ले क्या करना चाहते हैं वो। हम लोग तो चाहते हैं कि लीज रिन्यू हो और क्रिकेट होता रहे, क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक स्टेडियम है। सचिन तेंदुलकर के 200 रन हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।